कांग्रेस के नेता जहां एक के बाद एक सेल्फ कॉल कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं। वो वहां पर अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब लोगों से इमोशनल टच पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवार शहीदों का परिवार है, लेकिन उनको बार बार देशद्रोही कहा जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। उन्होंने कहा कि मोदी उनके परिवार पर बार बार झूठे आरोप लगाते हैं। उनकी दादी, उनके पिता ने देश के लिए शहादत दी, लेकिन बार बार उनके परिवार को देशद्रोही कहा जाता है। पीएम मोदी सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ही इस तरह के गलत आरोप लगाते हैं। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते कि वो देशद्रोही थी। जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर जमीन का कब्जा कर लिया है। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला, इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए, बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई, आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी कर लो, हमें कुछ भी कर लो, सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। आप टीवी पे इश्तिहारों में बड़ी बड़ी होर्डिंग पे देश आगे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, हमेशा किसी बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, क्यों नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी।